आज हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 15 करने जा रहे 15 करने जा रहे हैं, जिसमें वर्ग और वर्गमूल से संबंधित है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले वाला वर्कशीट भी इसी पर आधारित था। इसमें हम जो चर्चा की गई है उस पर बात करते हैं। एक कहानी दिया गया है, कह रहा है जो रिया और प्रिया, क्या है, रिया और प्रिया दो जुड़वा बहनें आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे उतनी ही पंक्तियां बनाई जाएगी। कितना सुंदर रहेगा कि हमारे विद्यालय का प्रांगण कुछ इस तरह, यहाँ पे इस तरह जितने यहाँ पे 1 2 3 चार पंक्ति है और एक पंक्ति में 4 बच्चे हैं। जितने बच्चे होंगे उतनी ही पंक्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है। जितनी पंक्ति है उतने ही बच्चे होने चाहिए। तो इस तरह से 1027 का उसको बनाना है। प्रिया ने 1027 बच्चों को 1027 बच्चों को वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बनाई जा सकती। अब रिया को प्रिया पर गुस्सा आता है। उसने पूछा, तुम कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा कि मुझे किसी संख्या का वर्ग निकालना तो नहीं आता, लेकिन वर्ग निकालना तो आता है पर वर्गमूल निकालना नहीं आता। वर्गमूल और वर्ग में थोड़ा सा अंतर है। अब जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 है। मतलब जिसका वर्ग जो संख्या है उस संख्या का वर्गमूल पीछे वाली संख्या होती है। तो वो कहती है, रिया कहती है, प्रिया ने कहा कि मुझे किसी संख्या का वर्ग तो niकालना आता है, लेकिन वर्गमूल निकालना मैडम ने अभी नहीं सिखाया। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर बता सकती हूँ कि ये वर्गाकार आकृति नहीं बन सकता। अब कैसे? अब यहाँ पे 1 से लेके 1 का देखो, यहाँ पे 1 से लेकर के 27 तक, 1 से लेकर 30 तक का वर्गमूल दिया गया है। 1 का वर्ग, इकाई का अंक देखते हैं। इधर इकाई का अंक 1, ये रहा। 2 का वर्गमूल 4 तो इकाई का अंक 4। 3 का वर्गमूल 9, इकाई का अंक 9। 4 का वर्गमूल 16, इकाई का अंक 6। 5 का वर्गमूल 25 तो इकाई का अंक 5, आगे वाला अंक। 6 का अंक वर्ग 36 तो इकाई का अंक 6। फिर 7 का अंक 49, इकाई का अंक 9। इसी तरह 8 का अंक 64, इकाई का अंक 4। 9 का अंक 81, इकाई का अंक 10। इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो इसको देखने पर इसने देखा जो कि 1 में भी वही है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1, इस तरह से पैटर्न चल रहा है। प्रिया इसमें कह रही है जो कि क्या तुमने कुछ देखा जो कि प्रिया कुछ संख्याएं ऐसी है जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही है और पैटर्न बना रही है। मतलब यहाँ पे देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, फिर 5 है, फिर उल्टी दिशा में 6, ये 6 यहाँ पे आ गया, फिर 9 यहाँ पे आ गया, फिर 4 यहाँ पे फिर 1, फिर 0, फिर शुरू होता है। तो यानी कह रही है ये वाला पैटर्न लागू हो रहा है। 1 4 9 6 5 6
9 4 1 0 इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यानी इसको ध्यान से देखने पर कौन कौन सी संख्या आती है, 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। कुल 10 संख्यांक होता है 0 से लेकर 9 तक। तो उसमें से 6 तो आता है, बाकी 4 आता ही नहीं है। जिस इकाई का अंक पे जो है 2 3 7 और 8 कभी भी इकाई के अंक पे आएगा ही नहीं। तो यदि इकाई का अंक ये हो तो वो पूर्ण वर्ग बन ही नहीं सकता है। ठीक है बच्चों। अब इसी पे आधारित ये दिया गया है सवाल। आप 1 से 27 1 से लेकर 30 तक का वर्गमूल, यहाँ 1 से लेकर 40 तक का वर्गमूल दिया हुआ, वर्ग दिया हुआ है, तो आप उसको याद भी करें। अब दिया हुआ है जो कि आपको हल करने के लिए इसमें से इकाई का स्थान बताइए। अब इकाई का अंक यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या को वर्ग नहीं करने के लिए कह रहा है। ये इकाई का अंक देखें 8 का यदि वर्ग करेंगे तो 8 8 64, तो इकाई का अंक आएगा 4। इसी तरह 6 है इकाई का अंक, 6 को वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 36 6 आएगा। यह भी 6 आएगा। 9 है, 9 में 81, इकाई का अंक 8 है तो 8 8 64, इकाई का अंक 4। इनमें से कौन सी अगला है, इनमें से कौन सी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो आपने देखा कि इकाई का अंक ये हो तो कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। यदि 0 भी हो तो 0 का भी जोड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखें 40 है तो इसका वर्ग 2 डबल 0 होना चाहिए, अकेला 0 नहीं। 400 डबल 0 होता है, एक सिंगल 0 होगा तो भी नहीं होगा। तो ये 9 है तो हो सकता है, 8 है हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं होगा। कब 7 है नहीं होगा, 4 है हो सकता है और 3 है हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के वर्ग या घन करने पर संख्याओं की इकाई का अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्ग या घन करते हैं तो क्या आता है, घन वर्ग करते हैं तो अब देखें 5 का वर्ग कितना होगा, 5 5 25 5 125, तो ये 5 का वही रहेगा, 1 का वही रहेगा, 7 7 49 और ये इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, इसका 6 छक्के 36 छक्के ये वाला भी वैसे ही रहेगा। मतलब ये वाला और ये वाला इकट्ठे रहेगा, 8 8 64 और ये अलग होता जाएगा। तो अब 6 1 और 5, इकाई का अंक 6 1 5 हो तो उसको कितनी बार भी करेंगे तो 1 1 कम 1 1 कम 1 5 5 25, फिर इकाई का अंक 5 आए, फिर उसको 5 से करेंगे तो फिर 5 आएगा, 6 छक्के 36 छक्के 216, इस तरह से इकाई का अंक 6 ही आता जाता है। तो ये आपको करना है। तो आपने देखा जो कि 1027 जो था उसमें इकाई का अंक 7 है तो ये कभी पूर्ण वर्ग बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये करके आप भेजें। धन्यवाद।